खत्म कर दूं। मैं पहले से ही कितनी परेशान हूं, उसमें भी आप मेरी परेशानी बन रहे हो, तो उसकी जिम्मेदार ना आप होंगे। आप सिर्फ दोनों, हस्बैंड और वाइफ। ये वीडियो ना मेरी हर जगह जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो मेरे सपोर्टर्स ये वीडियो लगाओ बस, क्योंकि बाई चांस मुझे कुछ भी होता है ना तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और कोई नहीं है। और आपके नाम की FIR सारी चीजें आज मैं जा रही हूँ, सारी चीजें करूंगी। इस हद तक परेशान करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहता है लास्ट में कि वो मर जाए। और ये जादू टोना जो भी करते हो ना, आप अपने तक रखो ये चीजें, ठीक है। ये दुनिया को आके अपनी औकात मत दिखाओ कि आप हो क्या। शकल से ही लगते हो वो तो आपके जादू टोना वाले हो, तो दुनिया को मत दिखाओ। ये चीज आपको ही भारी पड़ जाएगी, जो जादू टोना भूत और जो चुड़ैल है, ये चीजें अपनी इतनी मत दिखाओ। वैसे ही दुनिया को बहुत दिख गई है कि आप हो क्या, तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो आप। आप सभी ने सपना का ये वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा। सवाल ये उठता है कि इतनी नौबत आई क्यों? क्या सचमुच में हमारे समाज की हालत ये हो गई है कि आज की डेट में भाई बहन पे भी शक किया जाए और इस रिश्ते पे भी उंगली उठाई जाए? बिना शक किए अगर कोई ये कह देता है ये मेरा भाई है, तो वो सोच अपने या वहीं पे बंद कर देता है और कोई भी गलत बात नहीं कहता है। भाई शब्द को इतना ज़्यादा मानता है हमारा समाज, हमारा देश, कि जिसके कितनी सारी मिसालें, कितनी सारे एग्जाम्पल्स जो है इतिहास में दर्ज हैं। ना केवल इतिहास में, आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जब आप ये देखेंगे कि भाई बहन का रिश्ता है और उन्होंने दिल से इसका साथ निभाया। ऐसा नहीं है कि सगा भाई होगा तभी होता है, भाई बहन का नाम ही ऐसा है, यह रिश्ता ही ऐसा है कि अगर कोई गैर भी उसको कोई ये कह देता है ये मेरी बहन है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाई को मुंह भोला भाई या किसी को मुंह भोली बहन बनाया होगा और उसको पूरी तरह से निभाया भी होगा, क्योंकि इस नाम में इतनी पवित्रता है कि कोई इसके साथ में छल कर ही नहीं सकता। तो भाई कुछ लोगों ने इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ा है, इस रिश्ते को भी पूरी तरह से लांछन लगाया है। सपना के घर से बाहर आने का रीजन भी यही बताया कि ये जो बाहर आई है या घर से वो लखन के कारण निकली है। और यही नहीं, मतलब इसमें छोटी सी बच्ची संशु को भी लपेट दिया और उसको भी नहीं बख्शा। ये नमूना है आज के गंदी सोच का। और आज हमारे समाज में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस सोच को रखते हैं, और सोच को ही नहीं रखते, बड़े दावे के साथ बोलते हैं। लगातार ऐसी वीडियो बनाई जा रही थी और पूरी तरीके से इस तरीके से बदनामी की जा रही थी, मतलब एक के बाद एक वीडियो और अगली वीडियो उससे बढ़कर। यानी अब उसको जैसे सब कुछ पता है, घर तक की बात पता है, एक एक चीज़ खोज खबर निकाल के ला रही है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से बाहर निकाल दिया गया, किस बात पे बात बिगड़ी, कब बात बिगड़ी। ये सारी बातें एक बार नहीं कई बार उसने कही है। और कहाँ पे कही है? अपने घर में, कभी अंदर बैठिए कभी कही है, कभी बाहर बैठिए कही है, कभी घूमते घूमते वीडियो बनाया है। मतलब आप समझ सकते हैं सारी की सारी जानकारी सिर्फ एक कमरे के अंदर ही उपज रही हैं और वो निकल के बाहर आ रही हैं। और शायद अगर लखन ने स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लिया होता, या फिर ये कहिए कि दबी जवान में पूरी तरीके से धमकी नहीं दी होती, लाइव नहीं आए होते, तो ये सारी चीजें शायद ऐसी ही चलती रहती। लोगों ने भी इस बात को समझा और इसके खिलाफ खड़े हुए। एक FIR हो गई और उस FIR के बाद में जब काफ़ी लोगों ने उसको फ़ोन करके, उसके इंस्टा अकाउंट पे बात करके, ये सब करके उसको ये कहना शुरू किया कि तुम गलत कर रहे हो और तुम इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतोगे और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तब जाके उसकी वीडियो आई कि भाई मुझे डर नहीं लगता, मैं तो इस FIR वगैरह से कुछ नहीं डरते और हम देख लेंगे और यहाँ पर देश आज़ाद है, सबको बोलने की आज़ादी है। लेकिन दिखाई दे रहा था उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया था और जो फ्लो में बोलती थी वो बोलना बंद कर दिया। अब की बार वो अटक अटक के सारी बातों को बोल रही थी। कहते हैं ना, जब किसी को डर लगता है तो वो पूरी तरीके से बेबाक तरीके से अपनी बात को नहीं रख सकता। तो देखिए, इन सब चीज़ों से परेशान होकर ही ये सपना ने ये वाली वीडियो डाली और उसमें क्लियर कट कहा कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है, यानी कि मैं अगर अपने साथ में कुछ कर लेती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी के जिम्मेदार जो ना यही दोनों होंगे। यही दोनों से मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जो इस तरह की वीडियो बना रहे थे। और परेशान होकर उसने ये कहा कि क्लियरली कि आप लोग जो इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दो, जिससे कि ये हर आदमी तक पहुँच जाए और सब लोग जान जाएँ कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसने अपनी मानसिक
मानसिक स्थिति भी बयान करी। देखिए अभी वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, जैसे वो घर से बाहर निकली है तो उसे ज़िंदगी का पता चल रहा है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, आसान नहीं है। ये जो स्टेप ले लिया है उसने, वो ले लिया है, लेकिन उसके बाद में ये सारी चीज़ें पूरी करना, और वो भी एक अकेली औरत होने के नाते, और साथ साथ दो छोटे छोटे बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जो उसके काम में या किसी भी चीज़ में, उसकी सोच में, किसी भी बात में उसको हेल्प नहीं कर सकते, और या फिर उसको मॉरली बूस्ट करने में कहीं पे भी कोई सहारा कुछ भी वो नहीं दे सकते। ऐसे में वो लड़की बिल्कुल अकेला अपने आप को महसूस कर रही है और अपनी ज़िंदगी से लड़ने की तैयारी कर रही है। और उस टाइम में उसके खिलाफ़ इस तरह की बातें जो आ रही हैं उससे उसको और ज़्यादा परेशानी हो रही है और उसको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर फील कर रही है। देखिए ऐसा है कि ऐसे टाइम पे अच्छे अच्छे लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और फिर उसके बाद में वो कर लेते हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में एक मानसिक अवस्था होती है कि जब आदमी को लगने लगता है कि जो भी कुछ वो प्रयास कर रहा है वो प्रयास जो है अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं और सब लोग मिलके उसी को इस बात के लिए जिम्मेदार और गलत ठहरा रहे हैं, तो उसको लगता है कि आने वाले वक्त में वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। और उसके बाद में वो इस स्थिति में पहुंच जाती है कि वो ये फैसला ले सके कि भाई अपने आप को ही ख़त्म कर ले। तो मेरे हिसाब से ये एक मानसिक स्थिति होती है। इस मानसिक स्थिति में आदमी पहुंच जाता है तभी वो ऐसा कदम उठाता है। तो भाई क्यों किसी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हो, क्यों इतना ज़्यादा परेशान करते हो उसको कि भाई उसको ये सोचना पड़े, उसको ये लगने लगे कि अब वो ज़िंदगी आखिर चलाएंगे तो चलाएंगे कैसे। देखिए उसके साथ में अपनी ही जान नहीं जुड़ी हुई है, उसके साथ में दो बच्चे भी हैं, दो छोटी बच्चियाँ भी हैं, उनका भी पूरा ज़िंदगी उसके साथ में जुड़ी हुई है। एक माँ के रूप में सोच के देखिए, क्या वो अपने आप के लिए तो कुछ भी कर सकती है लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। उनको जिंदा रखने के लिए, उनके लिए अच्छा करने के लिए वो जमाने से लड़ जाएगी लेकिन जो है हार नहीं मानेगी। लेकिन क्या है, अपने लिए आदमी हार जाता है। अपना बता रही है कि आज की डेट में उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपना घर छोड़ आई है, अपने गहने छोड़ आई है, अपनी जो भी उसने कमाई करी थी वो भी छोड़ आई है, और सब उसके साथ घर में गाड़ी थी, सब कुछ था, मतलब सब चीज़ें थी, लेकिन वो वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आई है। वो सिर्फ अपने पैसे से उसने खुद जो चीज़ें खरीदी है सिर्फ वो लेके आई है। अब आप सोच के देखिए, उसके पास सिर्फ कपड़े हैं, एक स्कूटी है, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, चूड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जो कपड़े हैं सिर्फ और सिर्फ जो कि प्रमोशन और उस सब के थ्रू उसको मिले हैं। अब आप ही बताइए क्या इनसे ज़िंदगी का गुजारा होता है। उसके पास प्रॉपरली देखा जाए तो बेड भी नहीं है जिसमें कि वो बच्चों को लेके सो सके। तो आप समझ सकते हैं वो अपना सब कुछ खो के सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और कपड़ों के साथ में यहाँ पर आई है। और चैलेंज क्या है उसके सामने? चैलेंज उसका ये है कि सबसे पहले अपना घर जमाए और अपने बच्चों का एडमिशन कराए। उसके बाद में उन बच्चों को जो एडमिशन के बाद में स्कूल भेजना शुरू करे डेली की डेली। उसके बाद में अपनी अर्निंग के लिए जो वो वीडियो और ये सब चीज़ बनाती हैं उसको बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से शुरुआत करे। क्योंकि देखिए अभी भी जो उसके जितनी भी वीडियो आए हैं, जो भी चीज़ आई हैं, उस पर थंबनेल हो या कुछ भी हो, वो हमेशा रोती हुई दिखाई दी है। और उसने और व्लॉग भी जो बनाए हैं ना, वो भी रो रो के बनाए हैं क्योंकि उसका दिल ही ऐसा है, उसकी स्थिति ऐसी है। लेकिन क्या है कि अब आगे तो ज़िंदगी चलानी है, तो ऐसे में अगर वो थोड़ा सा अपने आप को व्लॉगिंग के लिए चेंज करेगी, अपना दिमाग को सही रखकर, तो उसके पास में जो प्रोडक्ट प्रमोशन है ना, वो फिर दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे। आज की डेट में उसके पास व्यूवरशिप इतनी अच्छी है कि उसके पास में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके वीडियो को देख रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छे संख्या में बढ़े हैं। तो ऐसे में वो कुछ भी वो प्रमोशन करती है तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो उसके पास में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और ये सब करने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके अपने घर में शांति नहीं है, मतलब उन्होंने कोई रिश्ता अपना नहीं छोड़ा है। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ दबाकर वीडियो बनाई है, एक दूसरे के खिलाफ, सास ससुर के खिलाफ वीडियो बनी है, और तो और उन्होंने अपना एक भी रिश्ता नहीं छोड़ा जिनके लिए बात ना करी हो। और ये किस किस्म के लोग हैं आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक चैनल है निधि की दुनिया, वो लड़की जो है वो विधवा है और अपने बच्चे को अकेले पाल रही है। पहले तो इसने उनके साथ में दोस्ती
बनाई और दोस्ती बनाने के बाद में उसको एक रिश्ता भिजवाया, यानी कि शादी कर ले। वो एक लड़के को रिकमेंडेशन किया और उसने मना कर दिया, तो उसके खिलाफ ऐसी ऐसी वीडियो बनाई कि वो मतलब परेशान होगी, तंग होगी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में उसने कहा कि अपनी वीडियो डिलीट कर दो, तो उसको कहती है कि भाई तुम मुझे पैसा दो, उसके बाद में मैं अपनी वीडियो डिलीट करूँगी। मतलब कि ये क्या फिरौती के काम करते हैं क्या? तो ये अच्छे समाज का अंग कैसे हो सकते हैं? और ऐसे लोग उंगली उठाएं, भाई ये कैसे हो सकता है? और देखिए सपना ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर आप इतने ही अच्छे बन रहे हो, इतने बढ़िया बात कर रहे हो, तो मैं एड्रेस दे रही हूँ। उसने पूरा एड्रेस दिया कि शिवपुरी में वहाँ पर चले जाओ, वहाँ हमारा घर है, वहाँ जाके मिलकर आओ। अगर आपको लगता है कि उनकी बात सही है तो उनकी बात सुनो, उनकी बात रखो। और उनके पास चैनल नहीं है तो उनके पास में अंशु का चैनल है। अंशु जो है वो सपना की सास के भाई की लड़की है, यानी कि वो हमेशा जो है किसकी सुनेंगे? अपने भाई और बहन के बारे में बात करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए उसका चैनल है, आप उस पर डलवाओ। और अगर आपको लगता है कि उसके चैनल में सही नहीं, तो आपका भी तो चैनल है भाई, उस पर लाइव आ जाओ। लाइव में तो कोई कट भी नहीं लग सकता और आप पूरी तरीके से उनकी बात सामने लाओ। अगर उनकी बात सच है तो लोग उनको समझेंगे, और नहीं तुम्हें तो सिर्फ व्यूज कमाने हैं, तुम्हें सेंसेशन करना है। सपना ने यहाँ तक कहा कि भैया तुमने जो थोड़े बहुत पैसे कमाए यूट्यूब से, उन्हें खर्च कर लो किराए में और जाओ और जाके पता लगाओगे असलियत क्या है। यहाँ बैठकर ही सबके गालियां देना और उल्टे सीधे थंबनेल लगाना कि मैं उसकी सास से मिलके आई हूँ, तुम सास से मिलके आई हो, तो बताओ ना क्या बात हुई है। और जब ये सपना की वीडियो आई तो इसका असर देखिए। फिर असर ये हुआ कि वो मैडम जो थी ना हॉस्पिटल पहुंच गई और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। फिर हस्बैंड ने भी आके साथ में माफ़ी मांग ली, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। फिर भी तुर्रा ये दे रहे हैं कि भाई हम जो दिल्ली की कोर्ट में ही देखेंगे, अगर आपको जो केस करना है वो करो और हम जो वहाँ पे देखेंगे। और वो मैडम भी कह रही है कि मैंने क्या गलत कहा है, मैं ये तो जानना चाहती हूँ। पता नहीं कैसे लोग हैं। मैंने कहा ना कि रस्सी जल गई और बल नहीं गए। एक दिन ऐसा आएगा कि ये बोलने लायक भी नहीं रहेंगे, तब क्या होगा? भाई समझ जाओ, जो रायता फैलाया है उसे ख़त्म करो और सपना को सपना की ज़िंदगी जीने दो। उससे सही तरीके से और दिल से माफ़ी मांगो और इस चैप्टर को पूरी तरीके से बंद करो। अगर आप सही तरीके से दिल से उससे माफ़ी मांग लेंगे तो हो सकता है कि बाकी जो केस और ये सब चीज़ें चल रही हैं वो भी सब खत्म हो जाए, क्योंकि किसी को आपसे कोई बैर थोड़ना है। आपने जो गलत किया है उसके बारे में है, और वो जब गलती आप मान लोगे तो फिर ख़त्म हो जाएगी ये सारी चीज़ें। समय रहते आदमी को सद्बुद्धि आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। भाई हम तो ये भी कहेंगे, उनका मानते हैं, सन की हैं, उनका दिमाग ख़राब है, उन्होंने बहुत गलत किया है। भैया उनके भी बच्चे होंगे, तो कम से कम उन बच्चों के खातिर ये सब मामला ख़त्म करो और अपनी सद्बुद्धि उससे माफ़ी मांगो, सपना से माफ़ी मांगो, लखन से माफ़ी मांगो और इस बात को ख़त्म करो। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग जो है इस बात को, मामले को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली लखन भी इस बात को ख़त्म कर देंगे और सपना भी इस बात को ख़त्म कर देंगी। और भाई मैं व्यूवर से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी कम से कम पहचान कि कौन सा आदमी कैसा है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। उसको इतने व्यूज़ आए कि उसको लगा कि हा मेरी तो चल निकली, और एक के बाद एक वीडियो पे वीडियो डालती चली गई। पर बुरी बातों का तो बुरा ही अंजाम होता है, तो इसलिए कहाँ पहुँचे, अंजाम में पहुँचे तो वहीं ना जहाँ पहुँचना था। चलिए अब आगे से कम वो वीडियो तो नहीं डालेगी, वो चाहे कितने भी अपने आप को गुस्सा दिखा के और ये सब करके बोल ले, लेकिन अब हिम्मत नहीं है उसकी कोई भी वीडियो डालने की किसी भी तरीके से। अभी व्यूवर्स ने जिस तरह से समर्थन दिखाया भाई काबिल तारीफ है, और सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एटलीस्ट उन्होंने जो है इसका सपना का मनोबल बढ़ाया और उसका साथ दिया। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।